उससे कम कुछ नहीं, 15,500 सबके लिए बस। बेशक पुराने पेंशनर्स, चाहे 2006 से पुराने भी पेंशनर्स हो, चाहे फैमिली पेंशनर्स हो, सबको उसका फायदा भी। वेटेज, जो बातों की जो वेटेज होती है ना, कि आपके बातों में कितना दम है, उस दम को कहीं ना कहीं कम करता है। उनका पेंशन में कितना पैसा जुड़ेगा? 5,150 रुपए। एवरेज पेंशन में फायदा होता है 18,807 के बजाय 21,607 रुपए सिपाही का। वो आपका अकाउंट में आने के लिए, आपका पॉकेट में थोड़ा सा वजन डालने के लिए होती है। सिपाही से लेके ऑनरेरी कैप्टन तक को उनके रैंक के हिसाब से, रैंक पे पूर्व सैनिक होता है ना, वो पूर्व सैनिक का जो टैग होता है ना, वो ऐसे ही लगा के नहीं आता, उसने भी जीवन में वही कठिनाइयां झेली है। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आज का वीडियो का हेडिंग आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इक्वल एमएसपी के ऑप्शंस। अब इस सब्जेक्ट को मैं क्यों लेके आया हूं, आगे आपको पता चलेगा। दोस्तों, मेरे वीडियोस में कई सारे कमेंट्स आते हैं, ज्यादातर पॉजिटिव आते हैं, कुछ एक आध निगेटिव भी आ जाते हैं, कुछ सवाल आते हैं जिनका मैं जवाब देता हूं, और साथ ही साथ कई सारे व्यूअर्स अपनी समस्याओं को वहां रखते हैं जिनका मैं समाधान देने की कोशिश करता हूं, और मेरी कोशिश यह रहती है कि लगभग हर कमेंट को मैं अटेंड करूं। तो दोस्तों, ऐसे में कुछ कमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मुझे भी कई घंटों तक सोचने के लिए, होमवर्क करने के लिए विवश कर देते हैं। तो दोस्तों, आज का ये जो कमेंट आप देख पा रहे हैं, जो कि रितेश एम जी का कमेंट है। अब इस कमेंट में आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। एमएसपी जवान को चाहे 15,500, चाहे 10,500, या ऑफिसर्स या एमएनएस को 5,200 करके बराबर करने से ठीक होगा। कम से कम जवानों को इज्जत, इंसाफ, इक्वलिटी मिलेगी, दिल में तसल्ली तो मिलेगी कि बराबरी का हक मिल गया। अगर सभी का 5,200 होता है तो 2016 से ऑफिसर्स और एमएनएस से रिकवरी भी होना चाहिए। तो इस तरीके की जब कमेंट्स आते हैं दोस्तों, तो मुझे भी कई सारी बातों को जो है क्लियर करने का दिल करता है, तो मुझे भी सामने आना पड़ता है इन कमेंट्स का जवाब देने के लिए। अब दोस्तों, यहां जो कमेंट करता, जो रितेश जी हैं, उन्होंने जो कमेंट किया है, उस कमेंट में उन्होंने कई सारे ऑप्शंस दिखा दिए एमएसपी के। तो सही मायने में एमएसपी के ऑप्शंस हैं भी, क्योंकि अभी तक एमएसपी का केस ना माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में फाइनलाइज हुआ है, ना कहीं धरना प्रदर्शन में फाइनलाइज हुआ है कि कैसे होना चाहिए, ना कहीं और फाइनलाइज हुआ है। तो ऐसे में अगर इक्वल एमएसपी हो जाता है, चाहे वो कितने का भी हो, तो किस में हमारा फायदा है, और क्या 5200 अगर ऑफिसर्स और एमएनएस का कर दिया जाए तो क्या उसमें हमारा फायदा है? क्या फील गुड, यानी कि अच्छी फीलिंग लेना ही हमारे लिए पर्याप्त है? तो इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 ये होता है कि सबका एमएसपी 15,500 हो, और उससे फायदा क्या होगा? जो सर्विंग है, सर्विंग जेसीओ जो आ रहे हैं, उनको उनके पेमेंट में 10,300 का फायदा होगा, क्योंकि 5,200 वो ऑलरेडी ले रहे हैं। और जो उसके बाद पेंशन आएंगे, एमएसपी, इस एमएसपी के लागू होने के बाद जो पेंशन आएंगे, उनका पेंशन में कितना पैसा जुड़ेगा? 5,150 रुपए, यानी कि 10,300 का आधा, यानी कि पेंशन में भी काफी इजाफा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, अगर यही चीज OROP 2 लागू होने से पहले हो गया होता, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं, ये एक काल्पनिक बात है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि ऐसा अगर हो गया होता तो क्या होता, कितना फायदा हो सकता था। तो दोस्तों, अगर OROP 2 लागू होने से पहले इक्वल एमएसपी 15,500 का अगर अप्रूवल हो गया होता तो क्या होता? OROP 2 में जो सिपाही का 18,807 रुपए का जो एवरेज निकला था, उसमें 5100 रुपए और जुड़ जाते, 5150 रुपए और जुड़ जाते, क्योंकि 2018 का जो रिटायरी होता वो 15,500 के हिसाब से एमएसपी लेके आया होता, तो उनका जो एवरेज पेंशन वो कितना निकलता? 23,957 रुपए निकलता इसके हिसाब से। लेकिन हालांकि ये डिफरेंस भी हो सकता था, लेकिन जितना 18,807 रुपए निकला है, उससे तो काफी ऊपर रहता दोस्तों। अब ये तो रहा एक ऑप्शन, अगर 15,500 होता तो। अब आगे मैं बात करता हूं, जैसे कि कमेंट करने वाले ने ये भी बोला था कि 10,500 की बात बोली थी, हालांकि एमएनएस का 10,800 होता है। तो अगर इक्वल एमएसपी ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से, अगर इक्वल एमएसपी सबका 10,800 होता तो क्या होता दोस्तों? उसमें फायदा ये होता, जो सर्विंग है उनको 5,600 रुपए की बढ़ोतरी मिलती, क्योंकि 5,200 रुपए ऑलरेडी ले रहे, तो 10,800 से 5,200 निकाल दे तो 5,600 रुपए का उनको पेमेंट में फायदा होता, उस पर डीए भी लगता है,
और अगर यही चीज हम पेंशन में कन्वर्ट करें तो इक्वल एमएसपी 10,800 लागू होने के बाद जो रिटायर होता तो उनको 2,800 रुपए पेंशन में फायदा होता। तो इस तरीके से अगर ओआरओपी 2 के टेबल की हम बात करें तो लगभग वही 2,800 रुपए का एवरेज पेंशन में फायदा होता। 18,807 के बजाय 21,607 रुपए सिपाही का एवरेज पेंशन निकलता। तो ये तो हो गया ऑप्शन नंबर 2। अब इसमें नुकसान किसका होता? अफसरों का घाटा हो जाता, क्योंकि 15,500 से उनको 10,800 में आना पड़ता। ये तो थी दूसरी ऑप्शन। अब तीसरा ऑप्शन आप समझिए दोस्तों। तीसरे ऑप्शन में अगर सबका एमएसपी बराबर कर दिया जाए, 5200 रुपए कर दिया जाए, तब क्या होता? एमएनएस और ऑफिसर का तो घाटा हो जाता, उनका जो है 15,500 और 10,800 से कम होकर के वो 5,200 में अगर आते तो उनका पेमेंट में तो कमी आ ही जाती। लेकिन साथ ही साथ जो बात रितेश जी ने कही है कि वहां पर जो रिकवरी वाली एक बात कही है, क्या यह संभव है? आप सोच के देखिए, जो एमएसपी 2006 से दिया गया, चलिए 2016 में जाके वो बढ़ गया, 15,500 हो गया या 10,800 हो गया, वो अगर बाद में जाकर के उसको इक्वल कर दिया जाता है तो 2016 से लेकर के उस समय तक के बीच का रिकवरी किया जाना, क्या ये संभव हो सकता है? ये बिल्कुल बचकानी बात है। कई सारे हमारे संस्थाएं भी इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक वेटेज, जो बातों की जो वेटेज होती है ना, कि आपके बातों में कितना दम है, उस दम को कहीं ना कहीं कम करता है। कि आप अगर ये बोलो कि 2016 से लेकर अभी तक अफसरों ने, एमएनएस ने जितना लिया है उसको भी रिकवरी कर लो, बोलने के लिए तो कुछ भी बोल दिया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि रिकवरी तो वैसे भी इलीगल है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से। हालांकि वो क्लास 1 ऑफिसर से उनका रिकवरी हो सकता है, लेकिन अगर आप सोच के देखें, जो अलाउंस दिया गया है, जो एमएसपी एक ऐसा पैसा है जो लगभग बेसिक पे जैसा ही है, उसको अगर मान लीजिए किसी वजह से बाद में कम भी कर दिया जाता है तो जो पहले दिया गया वो क्या रिकवरी हो सकता है? किया जाना चाहिए, और वो भी तब जब ये एमएसपी है, मिलिट्री सर्विस पे है, जीवन की कठिनाइयों के लिए दिया गया पेमेंट है, तो वो रिकवरी शायद हो जाए, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो वो बिल्कुल भी किसी भी लिहाज से वो जो पॉइंट है वो वैलिड नहीं लगता। तो दोस्तों इसमें जो है अगर 5200 रुपए होता है तो ऑफिसर्स को, एमएनएस को घाटा हो जाता है, और जो जेसीओ जवान है उनका क्या होगा? ना घाटा होगा ना फायदा होगा। जैसे कि जो कमेंट करने वाले ने जैसे कि बोला था कि कम से कम हमें जो है एक इक्वेलिटी मिलती, हमें जो है अच्छा फील होता है। तो एमएसपी या इस तरीके के जो फाइनेंशियल चीजें होते हैं वो फील गुड के लिए नहीं होते हैं, वो आपका अकाउंट में आने के लिए, आपका पॉकेट में थोड़ा सा वजन डालने के लिए होती है। तो एमएसपी का अगर हम मांग करें तो इक्वल एमएसपी का 15,500 का मांग करें, ताकि फाइनेंशियली फायदा हो। 5,200 ही कर दिया जाए सभी को और रिकवरी कर दिया जाए, ये तो कोई बात नहीं हुई। क्योंकि दोस्तों जो पूर्व सैनिक होता है ना, वो पूर्व सैनिक का जो टैग होता है ना, वो ऐसे ही लगा के नहीं आता, उसने भी जीवन में वही कठिनाइयां झेली है जो आज के सर्विंग सोल्जर्स झेल रहे हैं। हालांकि उससे भी ज्यादा जो है कठिनाइयां झेलने के बाद 15 साल, 17 साल, 28 साल, 30 साल जितना भी सर्विस करके वो आते हैं, बहुत मुश्किलात के बाद, बहुत कठिनाइयां झेलने के बाद पूर्व सैनिक का तबका जो है रिटायर होके आता है। और अगर उनके रिटायरमेंट के बाद सिर्फ इस चीज को फील गुड कराने के लिए कि आपका एमएसपी इक्वल कर दिया गया, अब आप जो है खुश रहो, अगर इक्वल कर दिया जाए तो उसका कोई फायदा नहीं जब तक उसका फाइनेंशियल फायदा ना हो। तो एमएसपी या तो 15,500 हो, प्रिफरेबली नंबर 1 ऑप्शन, और या तो अगर 15,500 में कोई प्रॉब्लम है तो 10,800 तो हो ही हो। क्योंकि दोस्तों इसके बगैर तो एमएसपी इक्वल होने का, या और एक चौथा ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगा, इसके बगैर अगर 5200 रुपए कर दिया जाता है तो हम तो जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे, इसलिए इस ऑप्शन का कोई तुक नहीं बनता। अब आगे और एक ऑप्शन है, ये मैंने खुद जोड़ा है, कि एमएसपी को एबोलिश कर दिया जाए, यानी कि एमएसपी को हटा ही दिया जाए। इसके बदले में ग्रेड पे, जो पहले ग्रेड पे हुआ करता था, उसको थोड़ा बढ़ा करके या तो ग्रेड पे दिया जाए या तो फिर रैंक पे दिया जाए जेसीओ जवानों को, जो सिपाही से लेकर ऑनरेरी कैप्टन तक को उनके रैंक के हिसाब से रैंक पे दिया जाए, ताकि वो चीज आगे जाकर के उनके पेंशन में भी जुड़े। और आने वाले दिनों में जब ओआरओपी लागू हो जाएगा तो ओआरओपी के जरिए पुराने पेंशनर्स, चाहे 2006 से पुराने भी पेंशनर्स हो, चाहे फैमिली पेंशनर्स हो, सबको उसका फायदा भी मिले। ये एक ऑप्शन सुइटेबल हो सकता है अगर गवर्नमेंट अभी ये कर ना सके तो दोस्तों ऐसे अमूमन कमेंट्स मुझे आते रहते हैं कि बराबर कर दो, चाहे 0 कर दो, सबका बराबर कर दो, तो फायदा ही क्या है? अगर फील गुड कराने के लिए, सिर्फ अच्छा फीलिंग लेने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। सहायक प्रथा बंद करवा लो, जो सीएसडी में हमें रिटायरमेंट के बाद
सिर्फ एक गाड़ी खरीदने को मिलती है और ऑफिसर्स को 8-8 साल में वो खरीद सकते हैं। उसको इक्वल करवा लो। ईसीएचएस में फैसिलिटीज में डिफरेंस है, उसको इक्वल करा लो। तो फील गुड कराने के लिए तो कई सारे ऐसे उपाय हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन एमएसपी हो गया, डिसेबिलिटी पेंशन हो गया, ओआरओपी हो गया, उसमें अगर आप सिर्फ फील गुड करने के लिए इक्वल करवाना चाहें तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए अगर मांग भी की जाए तो 15,500 की ही मांग की जाए, उससे कम कुछ नहीं। 15,500 सबके लिए बस। बेशक ज्यादा की मांग की जाए, 20,000। कई सारे मेरे कमेंट आते हैं कि 20,000 होना चाहिए जवानों का, बिल्कुल सही है, 20,000 की मांग की जाए। लेकिन कोई अगर ये बोले कि बस इक्वेलिटी के लिए जो है 500 रुपए कर दिया जाए ताकि सरकार को भी घाटा ना हो, तो इस तरीके की जो बात तो बिल्कुल बचकानी होगी। तो दोस्तों, जो चीजें फाइनेंशियल इफेक्ट डालने वाली चीजें होती हैं, उनमें फाइनेंशियल फायदा मिले तो ही अच्छा है, उसमें फील गुड करने के लिए नहीं है। मैंने ऑलरेडी बता दिया, फील गुड करने के लिए और बहुत सारे मुद्दे हैं। तो जिन चीजों का फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है, उन चीजों का फाइनेंशियली फायदा लिया जाए तो ही अच्छा है। तो दोस्तों, इक्वल एमएसपी के इन्हीं ऑप्शंस को लेकर के इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।